जय हिंद साथियों। अब पूरे भारत में नागरिकता मात्र 2 ही कागज से प्रमाणित होंगे। अब जो बाकी लोग बच गए जिसके पास ये 2 प्रकार का डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, आखिर उसका किस प्रकार नागरिकता यहाँ पे प्रमाणित होगा। अभी वर्तमान समय में 24 राज्य में एसआईआर प्रक्रिया यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्ट लागू हुए हैं। पूरे राज्य में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है और इसमें 2 प्रकार का मात्र डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे मान्यता दिया गया है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, यहाँ तक कि जो आपका पासपोर्ट है, वीजा है, उसका भी मान्यता सरकार नहीं दिया गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है जिसका यहाँ पे मान्यता दिया गया है, कैसे जिसके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे, सारा कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, नागरिकता कानून अधिनियम जो है 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता का निर्धारण कानून के प्रावधानों के आधार पर किया जाएगा। उन्हीं लोगों को यहाँ पे नागरिक का अधिकार दिया जाएगा जो 1955 में जो अधिनियम लागू था उसी के आधार पे। चलिए डिटेल्स में जानते हैं दोस्तों कौन से 2 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है जिसके आधार पे यहाँ पे सभी लोगों को नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा। कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है, कैसे बनेगा, किसका यहाँ पे नागरिकता नहीं दिया जाएगा, कौन कौन से लोगों को नागरिकता दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों, यहाँ पे पासपोर्ट का भी मान्यता नहीं दिया गया है। तो इस अनुसार जो विदेशी लोग हैं हमारे देश में, जो वीजा और पासपोर्ट से कई साल पहले हमारे देश में आए थे, उनको भी भारत में नागरिकता का अधिकार नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, पूरा डिटेल्स में चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, भारत सरकार के अनुसार भारत में जितने भी रहने वाले लोग हैं और उनकी नागरिकता प्रमाण के लिए 2 चीज सिर्फ मान्य होंगे, 2 डॉक्यूमेंट्स मान्य होंगे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं वर्तमान समय में पूरे भारत में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसआईआर प्रक्रिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लागू हो गए हैं, ठीक है। इसी बीच में भारत के विपक्ष राजनीतिक दल ने बहस छेड़ दी गई है, आखिर भारत की नागरिकता के लिए कौन से दस्तावेज होगी जरूरी। दोस्तों इसी बीच में यहाँ पे 2 प्रकार का डॉक्यूमेंट्स का मान्यता दिया गया है। अभी फटाफट 24 राज्य में एसआईआर लागू हो गए हैं। भारत का जो विपक्षी दल है, विपक्षी राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, इसने यहाँ पे एक विवाद छेड़ दिया गया है। विवाद ये है कि आखिर कैसे नागरिकता साबित करेंगे, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है, कैसे बनेगा, कहां से वो होगा, किन लोगों को यहाँ पे नागरिकता नहीं दिया जाएगा, सारा कुछ यहाँ पे बहस छिड़ गया है। दोस्तों एक एक चीज करके मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। अगर आपको सभी प्रकार का जानकारी चाहिए तो वीडियो को छोड़ करके नहीं जाइएगा। सबसे बड़ी आशा और उम्मीद थी कि पासपोर्ट से भारत की नागरिकता प्रमाणित होगी, लेकिन विदेश मंत्री द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि नागरिकता पासपोर्ट से प्रमाणित नहीं होगी। दोस्तों सभी लोगों को एक उम्मीद था, भारत में नागरिकता पाने के लिए पासपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है और जिसके पास भी पासपोर्ट है वो यहाँ पे नागरिकता पा सकते थे। लेकिन दोस्तों विदेश मंत्री जो है उसने साफ साफ बता दिए हैं कि पासपोर्ट से किसी का भी नागरिकता यहाँ पे साबित नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो सरकार ने बताए हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स का क्या कार्य है वो यहाँ पे नागरिकता साबित करने के लिए नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड को लेकर कहा जा चुका है कि आधार कार्ड नागरिकता प्रमाण नहीं करते हैं, जन्म का प्रमाण भी नहीं करते हैं। जो आधार कार्ड है यहाँ पे विदेश मंत्री ने साफ साफ बताया है, आधार कार्ड नो तो यहाँ पे आपका जन्म प्रमाण पत्र का ये काम कर दिए, कहाँ पे आप पैदा हुए हैं, कब पैदा हुए हैं, क्या आपका डेट ऑफ बर्थ है, इस चीज का भी यहाँ पे प्रमाण नहीं करते हैं और नहीं भारत में आपका नागरिकता का प्रमाण आधार कार्ड है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आखिर भारत में नागरिकता किस आधार पर तय होगी। आइए पूरी जानकारी जानते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता का निर्धारण कानून के प्रावधानों के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों पूरा डिटेल्स में भी हम बताने वाला हूं, आखिर भारत में किस प्रकार आपको नागरिकता दिया जाएगा, किन किन लोगों को दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, पूरे डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। भारत के कानूनी अधिनियम जो 1955 है इसके अनुसार दिया जाएगा। भारत में जन्म लेने वाले तथा भारत में रहने वाले पूर्वजों की रिकॉर्ड वर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता की स्थिति तय की जाएगी। दोस्तों भारत में पैदा होने वाले, भारत का जो यहाँ के उसका पूर्वज है उसके ही आधार पे यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कौन भारत के नागरिक हैं,
कौन भारत के नागरिक नहीं है, उसके साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स का आवश्यकता होगा, ये चीज यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं भारत में नागरिक कार्ड जैसी कोई अलग व्यवस्था नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो कि भारत का यहाँ पे नागरिक सीधा तौर पे आपको साबित कर दे। ठीक है, नागरिकता कार्ड कोई भारत में बना ही नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा सवाल उठाया है, आखिर भारत में नागरिक होने का अंतिम मान्य प्रमाण क्या है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है कि आखिर क्या है वो डॉक्यूमेंट्स, सामने आके बताएं, लोगों को जानकारी दें और ये चीज सबके सामने में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड सिर्फ निवास का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं है। पैन कार्ड केवल पहचान पत्र लेन-देन प्रमाणित करता है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पैन कार्ड को भी नकार दिया। इसके बाद देख सकते हैं वोटर कार्ड यह प्रमाणित करता है कि भारत के जिम्मेवारी नागरिक हैं और मतदाता हैं, आपको भारत में मतदान करने का अधिकार दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे वोटर कार्ड को लेकर कहा गया है कि आप भारत के एक जिम्मेवार नागरिक हैं और आपको यहाँ पे वोट देने का अधिकार है, और ये भी भारत का नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आपको सिर्फ इसने वोट देने का अधिकार दिया गया है और आप एक भारत का जिम्मेवार नागरिक हैं। इस चीज का प्रमाणित करता है वोटर कार्ड, यहाँ पे न कि भारत का नागरिकता का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं राशन कार्ड कल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थी होने का प्रमाणित करता है, न कि नागरिकता का। अभी 9 करोड़ से अधिक पासपोर्ट भारत में सक्रिय है, सालाना 1.27 करोड़ पासपोर्ट विदेश मंत्री द्वारा जारी किए जाते हैं। दोस्तों विदेश मंत्री ने कहा है कि वर्तमान समय में 9 करोड़ जो है भारत में पासपोर्ट है अभी, और प्रत्येक साल 2 करोड़ 27 लाख लगभग भारत में पासपोर्ट सक्रिय किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है। ठीक है, ये चीज बता रहे हैं कि तो कि इतना लोगों को हम नागरिकता का अधिकार भारत में नहीं दे सकते, साफ साफ ये बता रहे हैं। ठीक है, राशन कार्ड को लेकर दोस्तों बता रहे हैं सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ लोगों को दिया जाता है। यहाँ पे करेक्ट एरिया लोगों को डिसाइड किया जाता है, कौन गरीबी रेखा के नीचे है, कौन गरीबी रेखा के ऊपर है, ये सब चीजों का डिसाइड किया जाता है, न कि भारत का नागरिकता होने का प्रमाणित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं भारत नागरिकता हासिल करने के लिए प्रक्रिया कैसे तय की जाएगी, भारत में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया कब और किस आधार पर तय करेंगे, कोई व्यक्ति वोट देने का अधिकार है या फिर नहीं है। अगर ये चीज लागू हो जाएंगे दोस्तों, जिसका इसमें नाम नहीं चढ़ेगा उसको वोट देने का अधिकार मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, सारा कुछ डिटेल्स में ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं SIR पासपोर्ट दस्तावेज में शामिल पासपोर्ट और नागरिकता पर बहस के बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि SIR के तहत पासपोर्ट पहचान दस्तावेज में शामिल है। यहाँ पे जो 12 प्रकार का जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है SIR में, उसमें आपका पासपोर्ट शामिल है, लेकिन दोस्तों सिर्फ आपका पासपोर्ट भारत का नागरिकता का पहचान नहीं है, यहाँ पे विदेश मंत्री के द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, आप लोग अच्छा तरीका से समझिए क्या बात है। देखिए कि पासपोर्ट और नागरिकता पर बहस के बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि SIR के तहत पासपोर्ट पहचान दस्तावेज में शामिल है। जो पहचान पत्र यहाँ पे 12 प्रकार का मांगा जा रहा है, उसमें दोस्तों पासपोर्ट का आपका मान्यता दिया गया है, लेकिन प्रमुख रूप से भारत के आप नागरिक हैं, इस चीज का मान्यता यहाँ पे पासपोर्ट को नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप लोग समझिए दोस्तों, जो विदेशी लोग हैं, जो विदेश से आकर के हमारे देश में कई सालों से रह रहे हैं, 10 साल से 20 साल से 25 साल से रह रहे हैं, आखिर उन लोगों को यहाँ पे नागरिकता मिलेगा क्या? वो तो पासपोर्ट के माध्यम से आया था, भारत में यहाँ पे बस गए हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, सभी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स उसके पास है, तो क्या भारत में उसको नागरिकता मिलेगा? सीधा सा विदेश मंत्री का कहना है कि उसको यहाँ पे भारत का नागरिकता नहीं मिलेगा। वो यहाँ पे सिर्फ टूरिज्म है, यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आए थे, यहाँ पे यात्रा करने के लिए आए थे, न कि भारत का यहाँ पे नागरिकता लेने के लिए। ठीक है, सब सब यहाँ पे विदेश मंत्री का कहना है। आयोग ने अधिकारियों से शुक्रवार को कहा है कि बिहार की SIR विशेष पुनरीक्षण गहन मतदाता सूची के सुधार के आगामी चरणों के दौरान पासपोर्ट को उन 12 दस्तावेजों में रखा गया है जिन्हें मतदान सूची में अपनी नाम पंजीकृत करने के लिए विशेष पेश कर सकते हैं। दोस्तों जब बिहार में SIR प्रक्रिया चल रहा था, उस समय विदेश मंत्री ने कहा था कि पासपोर्ट को वहां पे 12 जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें मान्यता दिया गया है और उस डॉक्यूमेंट्स को आप मान्य दे सकते हैं, यही चीज यहाँ पे बता रहे थे। इसके बाद तो फिर SIR पासपोर्ट दस्तावेज शामिल है, लेकिन भारत में नागरिकता के लिए पासपोर्ट मान्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लेकिन पासपोर्ट का मान्यता नहीं है। तो दोस्तों कौन से डॉक्यूमेंट्स का मान्यता है, चलिए विस्तार से डिटेल से एक एक चीज को जानते हैं, समझते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।
सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में नागरिकता का सबसे मजबूत आधार वंशावली, पीढ़ी दर पीढ़ी का रिकॉर्ड माना जाता है। यदि आपके माता पिता दादा परदादा का रिकॉर्ड भारत में मौजूद है तो यह नागरिकता के निर्धारण में महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मान्यता दिया गया है वंशावली। वंशावली दोस्तों यानी कि आपका दादा परदादा आपका जो भी है उसका रिकॉर्ड कोई भी दस्तावेज में जो कि सरकार के द्वारा मान्यता है, अगर उसमें दर्ज है तो उस चीज का सबसे बड़ा यहाँ पे भारत का नागरिकता का यहाँ पे मान्यता दिया गया है। यानी कि आप बोल सकते हैं सीधा साधा वंशावली। ठीक है, वंशावली आपके पास है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो यहाँ पे भारत का नागरिकता का सबसे बड़ा पहचान माना गया है। ठीक है, मौजूद में दोस्तों वर्तमान समय में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, अगर आपके पास वंशावली नहीं है, वंशावली को कैसे साबित करेंगे? इस चीज को साबित करने के लिए दोस्तों आपका जमीनी जो कागजात है वो चीज है, आपका जो घर है, घर का जो प्रॉपर्टी कागजात है उस चीज से भी आप कर सकते हैं। यानी कि आप कहीं विदेश से आए थे, कब आए थे दोस्तों? अगर आप विदेश से भारत में 40 साल 50 साल 60 साल पहले आए होंगे तो उस समय आप जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस जमीन पे रह रहे हैं, उस जमीन का तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा। उस जमीन का जो डॉक्यूमेंट्स था, उस जमीन में किसके नाम से आप लिए थे जमीन, यानी कि 40 साल 50 साल आप भारत में आए, जमीन लिए, उस जमीन का तो आप तो नहीं लिए थे, आपका दादा लिया होगा, आपका परदादा लिया होगा, आपका पिताजी लिए होंगे। तो आखिर आपका पिताजी का नाम क्या है, किससे जमीन लिया था? ठीक है, सारा कुछ रिकॉर्ड होगा दोस्तों। उस रिकॉर्ड को भारत सरकार ने यहाँ पे मान्यता दिया गया। इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में जन्म, शिक्षा, पासपोर्ट रिकॉर्ड, वोटर रिकॉर्ड, जमीन के रिकॉर्ड, अन्य सरकारी अभिलेख भी नागरिकता से जुड़ी प्रमाण में सहयोग हो सकते हैं। ठीक है, भारत में अगर आपका जन्म रिकॉर्ड है, आपका वोटर कार्ड में रिकॉर्ड है, इसके बाद दोस्तों आपका जमीनी रिकॉर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपका भारत में जन्म हुआ है, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र है दोस्तों, कब आप पैदा हुए हैं, इसका भी मान्यता हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपका जन्म प्रमाण पत्र से आपको भारत में मान्यता नहीं देंगे। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो आपका शिक्षा व्यवस्था है, जो यहाँ पे आपने पढ़ाई किया है, उसके माध्यम से हो सकता है। इसके बाद दोस्तों वोटर कार्ड रिकॉर्ड, जैसे कि आपका वोटर लिस्ट में कब नाम चढ़ा है, आपका दादा का, परदादा का, पापा का, आपका पापा का कब से वोट भारत में दे रहे हैं, कब से उसका वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है, ये भी दे सकते हैं। आपका जमीनी रिकॉर्ड जो है वो भी दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो माना गया है वोटर रिकॉर्ड या फिर आपका जमीनी रिकॉर्ड। ठीक है, इसके बाद आपका जन्म कब हुआ है, जन्म प्रमाण पत्र रिकॉर्ड। ठीक है, ये 2-3 प्रकार का जो डॉक्यूमेंट्स है भारत सरकार ने भारत में नागरिकता लेने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन केवल जन्म प्रमाण पत्र आधार पर ही नागरिकता तय नहीं होती है। इसके साथ परिवार का रिकॉर्ड और अन्य वैध सरकारी दस्तावेज भी देखे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपका पढ़ाई का रिकॉर्ड, वोटर कार्ड का रिकॉर्ड। दोस्तों वोटर कार्ड आपका कब बना है, आपका परिवार का कब बना है, कब से वोट दे रहे हैं। अगर आपके पास जमीनी कागजात नहीं है तो आपको यहाँ पे ये सब रिकॉर्ड को देख करके यहाँ पे नागरिकता आपको दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, नागरिकता का अधिनियम वंशावली, परिवार रिकॉर्ड, जन्म संबंधित रिकॉर्ड या अन्य वैध सरकारी अभिलेख के आधार पर किया जाता है। नागरिकता का अधिनियम निर्णय भारत के कानून और संबंधित अधिकारियों द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों को आधार पर किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कानूनी जो अधिकार है 1955 जो अधिनियम है नागरिकता का, उसके आधार पे यहाँ पे सभी लोगों को भारत में नागरिकता दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए जानते हैं कानूनी प्रक्रिया नागरिक कैसे तय करेगी। जो दोस्तों यहाँ कानूनी प्रक्रिया है भारत का, ये कैसे आखिर तय करेगी किसको यहाँ पे नागरिकता मिलेगा, किसको नागरिकता नहीं मिलेगा, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। गृह मंत्री के अनुसार 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत एक विशेष प्रावधान है दोस्तों, जो सरकारी अधिकार है, नियम है। CAA जब लागू हुआ था दोस्तों 2019 में, उसके द्वारा एक यहाँ पे रास्ता है। क्या रास्ता है? यह प्रावधान उन व्यक्तियों के लिए है जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित हैं, उसको भारत में नागरिकता मिल सकते हैं दोस्तों। यानी कि यहाँ पे आप पैदा हुए हैं, आपका मम्मी पापा भारत के हैं और वो लोग यहाँ पे विदेश से आए हुए थे और यहाँ पे रह रहे हैं बहुत दिनों से, और आपका उम्र जो है 2014 से पहले है, यानी कि 2014 से पहले आप पैदा हुए हैं, तो उस आधार पे यहाँ पे आपको नागरिकता मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वो आखिर यह नागरिकता का रिकॉर्ड कैसे तय किया जाएगा। पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्री ने कहा है कि जो लोग पासपोर्ट के माध्यम से भारत आए हैं,
हम उन्हें नागरिक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट एक यात्रा का दस्तावेज है। जी हाँ दोस्तों, ये भी विदेश मंत्री ने कहा है कि जो लोग विदेश से भारत आए हैं पासपोर्ट के माध्यम से, उसको हम भारत का नागरिकता का प्रमाण नहीं दे सकते हैं, वो भारत का नागरिक नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या है, पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत जारी होता है कि नागरिकता का मूल दस्तावेज नहीं है। दोस्तों जो पासपोर्ट अधिनियम जो है 1967 जो है, इसके तहत किसी भी नागरिक को यहाँ पे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक नियम भी लागू है, कानून भी है दोस्तों, पासपोर्ट अधिनियम 1967। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं इन लोगों को भारत के नागरिकता नहीं दिया जाएगा। पासपोर्ट होने के बावजूद भी इनके पास किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स मिल सकता है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, लेकिन यह भारत का नागरिक का पहचान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके पास वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, सभी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स होगा, लेकिन भारत का इसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। पासपोर्ट के माध्यम से ये भारत आए थे, भारत ये यात्रा करने के मकसद आए थे, भारत में अपना रिलेटेड से मिलने के लिए आए थे, भारत में यहाँ पे कुछ दिनों के लिए व्यापार करने के लिए आए थे, न कि भारत में यहाँ पे नागरिकता लेने के लिए। तो इन लोगों को यहाँ पे भारत का नागरिकता नहीं दिया जाएगा। साफ साफ यहाँ पे कहा गया है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। आपके पास वंशावली होना जरूरी है, पीढ़ी दर पीढ़ी आपका परिवार यहाँ रहना जरूरी है, आपका पापा, दादा, परदादा, ये जरूरी है दोस्तों। अगर आपके पास इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जमीनी दस्तावेज नहीं है, तो आपके पास दोस्तों वोटर कार्ड में आपका यहाँ पे वंशावली होना चाहिए, यानी कि आपका पापा कब वोट दिए थे, आपका पापा का नाम क्या है, वो भारत में कब से वोट दे रहे हैं, ये चीज आपके पापा के पास होना चाहिए। पढ़ाई आप कहाँ पे किए थे, आपका पापा कहाँ पे किए थे, उसका कुछ दस्तावेज होना चाहिए। इस प्रकार का डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे भारत में मान्यता दिया गया है, न कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सभी चीज जो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, भारत सरकार ने, विदेश मंत्री ने बिल्कुल खारिज कर दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। ये सब के डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका यहाँ पे नागरिकता साबित नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। भारत में नागरिकता पाना बहुत ज्यादा कठिन है। भारत के जो भी मुसलमान हैं, जो विदेश से आए हुए थे, रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठिए के माध्यम से आए थे, जो यहाँ पे किसी प्रकार के दलाली के माध्यम से आए थे, उन लोगों को यहाँ पे नागरिकता मिलना काफी ज्यादा नामुमकिन हो गया है। जो दोस्तों भारत के मूल निवासी हैं, उसके साथ किसी भी प्रकार का समस्या नहीं आएगा, उससे दोस्तों कभी घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारे देश के नहीं रहने वाले हैं, उन लोगों को इस चीज को लेकर घबराना है। बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही जानकारी है। आखिर हमारे देश की जो जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने ये जो नियम लागू किया है, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों कौन से राज्य से, कौन से जिला से वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर महादेव, हरे कृष्णा।